वो एक ही खा जाए। अब आदमी भी आके देखे कि रोटियां होगी धामा में या टिफिन में, देखे तो खाली। और लोग नेकी के जे के नाने बनाई भी भूखा, एक ही भी खा गयो और उनकी भी खा गयो। आखिरकार लोगों ने एक दिन गुस्सा आई तो घर से बाहर निकाल दी उन्हें। अब वो भटकता मिलता एक आश्रम पे गया। जो आश्रम के जो गुरुजी थे उनसे पूछा, गुरुदेव मैं आपके आश्रम पे रह लूं? तो करे हो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, खूब खाओ खूब पियो खूब सो, कोई काम नहीं, पर भजन करना पड़ेगा। महात्मा जी ने भजन की उनने की के बढ़िया बढ़िया भजन कर लांगा, कहीं हो गयो खाबो तो मलेगो, खाबो तो मलेगो। और वो खाबा के नाने मारे पर लग गयो, भजन करे सारी व्यवस्था, पर जनदन 11 साई कुंदन भोजन कहीं नहीं। अब वो अनंग देखे अनंग जावे मुआ जावे उन्हीं खुनिया में जावे उन्हीं खुनिया में जावे, खाबा को कहीं नहीं, सब पैक कुंदन, ताला लग रिया सब। होने की कि क्यों आज हड़ताल होगी, कहीं आज भोजन नहीं बने कि आज 11 से नहीं, पागल तो नहीं हो गए तो लोग ने उन्हीं डांटियो, आज 11 से नहीं, आज यहाँ भोजन नहीं करते हैं। तो वो मुंडो उतरियो लेके गुरुजी के नक गयो, गुरुजी भूख लग रही, एक आज 11 से आज भोजन नहीं मिलेगा। गुरुजी खाबा के नानी तो घर से भाग्यो, घर वाला ने भगायो मोए, मुंह भूखा नहीं मरू, मो तो भोजन चाहे तम 11 करो के 12 करो, मो से कोई लेनो देनो नहीं, मो तो खाबो चाहे। तो गुरुजी ने कहा कि चल ठीक है, सामग्री ले ले और यहाँ से निकल जा और वहां पेड़ के नीचे बनाना, क्योंकि हम आज अन्न का दर्शन भी नहीं करते हैं, ले ले जितना खाना हो उतना। अब एक धामो आटो कतरो लेके गयो, एक धामो कि अपने तो बनानो खानो कौन गिने को मारो रोटा, जतरा खानो उतना खा लेंगे। एक धामो आटो, एक 2 पूस दाल, घी, कंडा सब लेकर के वो गया और एक पेड़ के नीचे जाकर के उन्हें ना दाल बाटिया बनाई। अब दाल बाटिया बनाई तो उन्हें भोग लगायो। भाई वो भोग तो लगाता था, क्योंकि आश्रम की एक व्यवस्था थी नहीं कि भोजन करने से पहले अपने भोग लगाना चाहिए। बस आपकी भावना है और आप आए, पर अच्छी बात है और आपका भी स्वागत है, पर तुम सब मत अब लग जाइए, नहीं तो व्यवस्था बनाना पड़ेगी फिर। वाह वाह वाह। और जैसे ही दाल बाटी बना करके वो भोग लगाने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए और मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो राम जी ने कहा कि आज तो कहीं रोटी बन नहीं रही आश्रम में, बापड़ो यो बुला रही हो, चलो आज अन्न की शामिल हो जाओ। तो भगवान वहीं पहुंच गया, राजा राम आइए और सीता राम आइए। तो राम जी ने सीता जी की चलना है, अपने भोजन करना बुला रहा है वो, और गया। तो महात्मा ने देखा कि यार एक के नाने तो बनाए और 2 और आ गया छाती पे, 2 और आ गया, राजा राम आइए सीता राम आइए। अब वो की तो फिर कमी पड़ गई कि, क्योंकि राम जी भी खा के गए और सीता माँ भी खा के गई, दोनों खा के गए। वो पाची भूखा को भूखा ही रह गयो, यार पेट नहीं भरा। फिर दूसरी 11 साई, फिर अनंत तो वही तीरथ भरत। अब महात्मा जी ने देखा था कि यार उस दिन एक धामो लेके गयो यो, और इसे ये भी पता नहीं है कि अन्न को बिगाड़ना नहीं चाहिए, अतरो थोड़ो खायो होगो, इसने बिगाड़ा होगा। तो महात्मा जी ने कहा कि देखो इसको है ना अपनी निगरानी में आटो दो रहे, अगली बार भी एक धामो लेके गए हो, कहीं ना कहीं अन्न बिगड़ा होगा इन्हें, और अन्न को बिगाड़ना, अन्न को छोड़ना, झूठा छोड़ना सबसे बड़ा अपराध बताया है। इसलिए पंगत में कभी भी अन्न का कण आपको छोड़ना नहीं है, याद रखना, अन्न का कण नहीं छोड़ना, उतना ही लो जितना आपको खाना है। एक तो संत का क्षण और पंगत में अन्न का कण आप कभी भी छोड़ के मत आ जाना, नहीं तो अपराध होता है।
तो उन महात्मा जी से, गुरु जी से उस महात्मा ने कहा कि गुरुदेव मु तो मारे नाने एक के नाने ले गयो तो, पर उन कमी इसलिए पड़ गई कि 2 और आ गया था, उन्हें और खवड़िया मैंने, इसलिए आज एक धामो नहीं, आज 3 धामो आटो दो मोए। 3 धामो आटो लेके गयो, 2-3 किलो दाल जो भी जितनी लगभग की थी ओके हिसाब से उतरी दाल लेके गयो, मिर्चा मसाला सब दे दिया, देख जा निकल जा बना लीजिए। अब फिर पाची उसने दाल बाटी बनाई। अब सीता राम आइए, राजा राम आइए। अब वहां के लोगों ने कहा कि यार 11 के दिन जावे कहां सीताराम दोई। हनुमान जी ने पूछी कि आप जाते कहां हो प्रभु 11 के दिन, हमें भी तो बताओ, और अगर जो जा रही है तो हम भी साथ चलेंगे। अब यहाँ भोजन बना, दाल बाटी बना के भोग लगा रिया, सीता राम आइए, राजा राम आइए और मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो पूरा राम दरबार आ गया, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण हनुमान जी सीताराम जी सब आ गए। वो ने देखिए कि यार फिर लपड़ोगे, फिर भूखा मरूंगा, यो हो कहीं रहे हो हमारे साथ में, घर से भागियो यहाँ भी भूखा मर रही होगी। अब ला गया भोग लगा, पाची उन्हीं तो कमी मलियो नहीं। अब ऐसी स्थिति बनी साहब, तीसरी 11 पे तो गुरुजी खींच गया कि क्यों रे 3-3 धामों ले जा रही हो, कर कही रही हो तू भूत तो नहीं है, क्योंकि वास्तव में भूत का कोई पता नहीं कतरो खा जाए। देखो भोलेनाथ भगवान की शादी हुई थी और हिमालय बारात गई थी, और भगवान भोलेनाथ जी के साथ में देवता तो गया था नहीं, क्योंकि उनने सोची थी कि भोलेनाथ के साथ चलेंगे तो ना तो कोई स्वागत करेगा ना सम्मान करेगा, क्योंकि वो तो भूत भड़ंग अणी देख के तो लोग बाग डरी जाएगा। तो फिर ये देवता लोग चलिए गया था, तो भगवान भोलेनाथ जी ने कहीं करियो तो भूते बुलाया था कि यार बारात में कोई कोई तो हो, जब अच्छो लगे को बारात ले जाओ, मुझे एक लो ही जाऊंगा तो लोग बाग उसे ही भाग जाएगा। अरे के लाडो एक लो ही आ गयो, कोई साथ वाला भी नहीं है इनके, क्या करना चाहिए। तो सारा देश का भूत बुलाया था भगवान भोलेनाथ जी, और राजा जो हिमालय था उसको घमंड था राजा हिमालय को कि बारातियों ने ऐसा भोजन करऊंगा कि आज तक किसी ने नहीं कराया होगा। तो 3 दिन से तैयार चल रही थी, आइटम बन रही थी। जब भोजन को समय होयो तो भगवान भोलेनाथ जी ने एक भूते बुलाए और कहा कि इधर आ तू, कहीं क्या आदेश है कि तू चाक के तो आ, कहीं कहीं बनी और कसो स्वादिष्ट है। वो एक भोजन चागवा गयो भंडार में, रसोई में। अब वो जो रसोईया था नहीं भी जो बना रहा था, उन्हें एक दूर हट जाओ और मुझ चागवा आयो। तो उनने सोची एक आधो गुट्टो, एक आधो पूरी, एक आधो कहीं ऐसा खागा वो, तो की चाक ले नहीं भैया तू तुझे कौन मना कर रहा है, चाक ले, टेक्निक कम दूर हो जाओ। उन्हें नहीं पता कि कुछ चागबो को कहीं सिस्टम है, बापड़ा सब दूरा उठ गया हाथ जोड़ जोड़ के, भूत तो भूत ही ठहरी है। और वो जो 3 दिन का जो चल रहा था, 3 दिन से तैयार चल रही थी, आइटम बन रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, पपड़ी, सोन पपड़ी, मिठाई, जो बनना था, ये एक लोई खा गई, एक ही बूथ खा गई उन्हीं। अभी घबराया बापड़ा बना बोला कि क्यों रे एक लोई खा गयो, और है कतरा का सा। गया दौड़ के राजा हिमालय के पास, महाराज एक आयो तो एक ही खा गयो। राजा हिमालय ने की कोशिश पूछ के आओ कि खायो ये कि दाब भी गयो। तो उसे आके पूछी कि भाई आपने खायो कि दाब भी गया, टेक्निक अतरो तो चाकू ही है मुंह, बताओ आप। तो और है कतरा का सा, एक नरई घूम रही फर रही है। एक आदमी चाकबा में चाक गयो, बताओ, जो 3 दिन से तैयार चल रही थी भूत। तो गुरुदेव ने भी की कि तू भूत है कि इंसान है यार, टेक्निक एक कट्टो आटो चागो आटो, यार तू एक लो और एक कट्टो आटो करेगो कहीं, जो भी करूँ वो करूँगा, पर एक कट्टो आटो चागो।
आखिरकार गुरुजी ये शंका हुई आज, एक कट्टो आटो भी दे दियो, 2-4 किलो दाल जो देवा की थी वह दे दी, लून मरचा जो भी तेल जो देने का था घी सब दे दिया, और पीछे पीछे गुरुजी निकल गया कि देखो तो सही यो आटा को करे कहीं, यो खावे के बगड़े। अब उन्हें कहीं करियो, सारो सीधो जाके रख दियो आज जंगल में जहां वो बैठता था ना पेड़ के नीचे, सीधो जाके रख दियो और आंख बंद करके की रियो, राजा राम आइए सीता राम आई। अब बनायो नहीं होने, अब देखो फसावा को काम कर रही हूँ, भगवान ने फंसा गो। अब तो सारे नगर में ये बात फैल गई थी नहीं कि यार राम जी तो रोज वहां जावे भोजन करे, लक्ष्मण अलग किरिया, भरत जी अलग किरिया, शत्रुघ्न अलग किरिया, हनुमान जी अलग अलग घूम रिया फर रिया, कि हम तो 11 के दिन वहां गया था भोजन करियो और गजब आनंद आया रे। तो गांव का लोगन के पतो चल गयो कि यार अपने भी चलना चाहिए। तो सारा गांव का आया अबे राम जी के गेले, बताओ तो वो भी कम नहीं पड़ियो, पट्टो ने भी सूखो आटो रख दियो सीधो और कह रही के राजा राम आइए सीता राम आइए, और मारा भोजन को भोग लगाई, आके देखे तो आटा को कट्टो बजू दरियो बाकी और कहीं भी नहीं बजू। तो राम जी ने की कि है कहां, तो के कहीं मुहत्रो फिरी है कहीं थमर नाने, बना लो और खा लो स्वयं, रोज का आ जाओगा तुम, हर बार आ जाओ तुम, आपे बनाना हो तो बना के खा लो, और मुंह बना के अतरा ने खवाड़ वालों ने सारा गांव में लेके आ गया। और फिर भगवान ने, माँ जानकी ने, सीता माँ ने माँ अन्नपूर्णा को आदेश किया 11 के दिन देखो आप, अन्नपूर्णा माँ आदेश किया माँ रसोई से भंडार भर दे, और ऐसा 56 भोग की व्यवस्था कराई जंगल में। बताओ माँ कोई आटा नहीं था, एक कट्टा आटा से पूरा गांव नहीं दापे, पर ऐसी व्यवस्था। अब गुरुदेव दूर से देख रहे कि यार जो ना तो भोजन बनायो इन्हें ना कहीं व्यवस्था करी, और फिर भी कह रही हो कि राजा राम आइए सीता राम आइए, और मेरे भोजन का भोग लगाइए, ना भोजन है ना कहीं नहीं, अब यो कर कहीं जो है, और ना कोई दिखाई दे रहा है गुरुजी, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, और उन्हीं सब कुछ दिखाई दे रहा है। सीताराम जी बैठिया है, लक्ष्मण जी चरण दबा रिया है, शत्रुघ्न जी चंवर डुलारिया है, राम जी जय हनुमान जी जय जयकार कर रिया, और सारा गांव का लोग है तो पंगत में झीम रिया है और खूब जय जयकार हो रही है। अब गुरु जी देख रही है कि यहाँ तो कहीं भी नहीं, यू एक लो ही रो रही हो, और हाल अभी बनायो कहीं भी नहीं। वो कह के राजा राम आइए सीता राम आइए, वो मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो गुरुजी ने आकर के उसे की क्यों रे तू भेंडो तो नहीं होगी, भोजन कदे बना को कहीं 12 के दिन, अरे 12 के दिन बनाना हो तो चल वहीं खा लीजिए आश्रम पे, हम भरत छोड़ांगा उम्मीद तू छोड़ दीजिए भरत। देखिए गुरुदेव आप सीताराम जी नहीं दिख रिया, आप राम सीता जी नहीं दिख रहा है, देखो तो ये हनुमान जी है, ये राम जी है, ये सीता जी है, ये पूरा गांव का लोग देखो तो जिमरिया लोट फ्रोट हो रही है, ये जय जयकार करिए, कहा आनंद आ गया रे, गजब की प्रसादी बनी, गजब का भोग लगाया, आज तो जीवन में पहली बार अतरो स्वाद आयो। तो गुरुजी कह रहे कि तू तो पागल भी होगी, बेंडो हो गयो, कोई तो नहीं है यहाँ। फिर उस भगत ने की क्यों ईश्वर मोह तो थम सब दिखा रिया नहीं, पर मारा गुरुजी नजर नहीं आ रही थम, मारा गुरुजी भी तो दिखो। तब जाकर के शिष्य के कहे अनुसार गुरु को भी परमात्मा ने फिर दर्शन दिया। ये शिष्य की भी महिमा होती है, याद रखना। वो एक कहावत है ना फिर कि गुरु कहीं हो जा गुड़ और चेला कहीं हो जा शक्कर हो जाते हैं कभी कभार, ऐसा भी समय आता है।